हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, और नंबर सिस्टम को हम मैथ्स का बैकबोन भी कहते हैं। बैकबोन का मतलब हुआ रीढ़ की हड्डी। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो हम चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते। इसी प्रकार अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मैथ्स सीख नहीं सकते। अगर आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप मैथ्स को आसानी से सरल कर पाओगे। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं इन नंबर सिस्टम के बारे में। पहला नंबर आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जब अपन किसी स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो अपन को गिनती डाली जाती है। वो शुरू होती है कहाँ से? एक से। कहाँ से शुरू होती है? एक से। और ऐसे ही वो चलती रहती है, कहाँ तक? अनंत तक चलती रहती है। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। दूसरा नाम है उसका नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, अपन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगला नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इनको बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलते हैं? वोल नंबर। पूर्ण संख्याएं होती है जो अपने पास प्राकृत संख्याएं होती है ना, जैसे ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, इसमें अगर अपन जीरो को और शामिल कर दें तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो उसका आंसर होगा जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, जैसे अपन ये पूर्ण संख्या लिख दी मैंने, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या अपन ने लिख दी, ये पूर्ण संख्या होगी। देखो, इसमें डेश का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें कोई भी आगे तक संख्या अपन लिखते चले जा सकते हैं। ठीक है। अगर इन पूर्ण संख्याओं में, जैसे ये पूर्ण संख्या है, इनको इधर माइनस का चिन्ह लगा करके और लिख दें, जैसे अपन संख्या रेखा पर लिखते हैं, तो वो क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्याएं। अब काफी लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ पे जीरो है, वो तो प्लस का तो लिख दिया लेकिन जीरो माइनस का तो लिखा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो है वो होता है एक उदासीन संख्या होती है। ऐसी संख्या होती है उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो जीरो प्लस का होता है और ना ही जीरो माइनस का होता है। इसलिए एक से लेकर के इधर वाली संख्या प्लस की ले ली और एक से लेकर के इधर वाली संख्या माइनस की ले ली और साथ में क्या हो गया? जीरो। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होगी। जीरो से इस साइड वाली ऋणात्मक है तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और इनको क्या बोलते हैं? ये सभी प्लस की है तो इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन से है, धनात्मक पूर्णांक कौन से है। अब इन पे देखो, ये तीन प्रकार की संख्या हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? देखो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं अपने पास इस पूर्ण संख्या के अंदर लिखा हुआ है, लिखी हुई है। इसमें तो जीरो एक्स्ट्रा और लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हैं। और सभी प्राकृत संख्याएं इसमें भी आ रही हैं। देखो, इसमें पूर्णांक संख्या में, तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है और पूर्णांक संख्याएं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक संख्या है, क्योंकि सब के सब देखो, ये पूर्ण संख्या जो भी लिखी थी वो यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्याएं भी होती है। अब देखो, इसका विपरीत क्वेश्चन बनता है। विपरीत क्वेश्चन क्या बनता है? क्या सभी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि उसमें तो जीरो और ये प्लस की संख्याएं लिखी जा रही है, पूर्ण संख्या में तो माइनस की तो नहीं लिखी जा रही। इसके लिए सभी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ऐसे ही ये क्वेश्चन बनता, क्या सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि जीरो तो इसमें आ रहा है, जीरो तो इसमें तो नहीं आ रहा। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन जीरो को छोड़ करके बाकी तो है। जीरो का अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सभी पूर्ण संख्या है वो तो क्या है? प्राकृत संख्या है।
अब कुछ लोगों के दिमाग में है ना उथल पुथल होती है कि ये एक यहाँ पर भी आ रहा है, ये एक यहाँ पर भी आ रहा है, ये एक यहाँ पर भी आ रहा है, तो किस में इसको शामिल करेंगे? तो एक है वो सभी में आएगा, प्राकृत संख्या में भी आएगा, पूर्ण संख्या में भी आएगा और पूर्णांक संख्या में भी आएगा, सभी में काउंट होगा। इसमें आपको कोई भी रिस्क लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो अभाज्य संख्या का सीधा सा मतलब है वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने दो लिखा, दो में किसकी संख्या का भाग जाता है? एक तो एक का जाता है और एक किसका जाता है? दो का जाता है। इसके अलावा किसी और तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसके मतलब इसी जिस दो संख्याओं का ही भाग जाता है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब तीन में किसका जाता है? एक का जाता है और तीन का जाता है, तो तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या। ऐसे देखो आगे अपन जिसमें मैं 4 लिखूं, 4 में किसका भाग जाता है? एक का जाता है, दो का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। और 3 गुणनखंड होते ही ये संख्या किस में चली जाती है? भाज्य संख्या में। कहां चली जाएगी? भाज्य संख्या में। समझ में आया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर? यहाँ पे एक नहीं लिखा मैंने, एक है वो किसी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि एक का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसलिए अपन अभाज्य संख्या लिखेंगे तो सिर्फ उसके कितने गुणनखंड होंगे? 2। तो ये कौन से में चली जाएगी? भाज्य संख्या में। ऐसे आप इसमें कौन सी लिख सकते हो? 5, 7, अब 9 मत बोल देना, 9 तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि 9 में तो एक का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है, तो उसके 3 गुणनखंड हो जाते हैं, फिर 11 हो जाएगी। तो ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं क्योंकि इन सभी के दो दो गुणनखंड है। फिर भाज्य संख्या कौन सी होगी? एक तो 4 हो गई, इसके बाद में कौन होगी? 6 हो गई, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। देखो इसमें 4 में अभी मैंने बताया था, 6 में देखो एक का भाग जाता है, 2 का भाग पूरा जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है। जिस संख्या का पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है उसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 6 के देखो 4 गुणनखंड हो रहे हैं, एक का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अपना आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जो बाकी और नंबर सिस्टम बचे हुए हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।